ठीक, तो ये हमारा सिलेबस है 4th में। क्या क्या हमको इसको करना है, रिडक्शन फार्मूले देखना है और रिडक्शन फार्मूले की हेल्प से कैलकुलेशन करना है इंटीग्रल्स का। इसके अलावा हमें बीटा गामा फंक्शन की हेल्प से भी इंटीग्रल को इवेल्यूएट करना सीखना है। बीटा गामा फंक्शन भी एक तरीके के रिडक्शन फार्मूले ही है, ट्रिग्नोमेट्रिक रिडक्शन फार्मूला। वन बाई वन इसको सारी चीज़ें समझते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। तो मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले एक डेफिनेशन है कि रिकरेंस रिलेशन क्या होता है। दोनों में डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगाते तो वही वाला क्वेश्चन बन जाता, 4 आगे आ जाता। ठीक है, रिकरेंस रिलेशन ये एक्चुअली जो हम आगे पढ़ने वाले हैं रिडक्शन फार्मूला जितने भी वो इसी फॉर्म के होते हैं, रिकरेंस रिलेशन के फॉर्म में होते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है कि एन इक्वेशन एक इक्वेशन होती है और इस इक्वेशन की खासियत क्या होती है कि इसके अंदर इन विच द वैल्यू each term of a sequence सीक्वेंस की सारी टर्म उनकी वैल्यूज के किसके फॉर्म में होती है, is given in the form of its previous terms is called a recurrence relation. And x is equal to 4 y is equal to x square. ठीक है, और इसके बहुत सारे एग्जांपल आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। जैसे आप पीडीएफ में देखना, एक सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है कि मान लो an को इस तरीके से लिखूँ, किस तरीके से कि मान लो an इज इक्वल टू क्या है कि इट इज an माइनस 1 अपॉन n if n is greater than or equal to 2 और a1 को मान लो 1। तो देखो फर्स्ट टर्म जो है ऑब्वियसली वो तो नोन होगी हमको। फर्स्ट टर्म के बाद की जितनी भी टर्म है, जैसे n इक्वल टू 2 अगर हम रखेंगे, n इक्वल टू 2 रखेंगे तो a2 मिलेगा। a2 इज इक्वल टू क्या आएगा, a1 बाय 2, मतलब an माइनस 1 के फॉर्म में लिखा हुआ है। an का जो फार्मूला है वो an माइनस 1 के फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब अपने प्रीवियस टर्म के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो जरूरी नहीं एक टर्म के फॉर्म में, दो टर्म, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा an इज इक्वल टू an माइनस 1 और an माइनस 2 का एवरेज। तो और n इसमें ऑब्वियसली मेरे को ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेना पड़ेगा, क्योंकि n इक्वल टू 2 नहीं लिख सकता, हम a0 आ जाएगा। हम यूजुअली हम जो सीक्वेंस को लिख रहे हैं a1 से स्टार्ट करते हैं लिखना, इसलिए a0 पे नहीं जाएंगे, हम a1 से स्टार्ट करेंगे। तो हम n को 3 से स्टार्ट करेंगे। अब शुरू की जो दो वैल्यूज है a1 और a2 वो कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लिया हमने a1 1 है और a2 2 है। तो अब an की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, अपने प्रीवियस दो टर्म्स पे, an माइनस 1 और an माइनस 2 पे। या बोल दो कि an का जो फॉर्म है, an किस फॉर्म में, अपने प्रीवियस वैल्यूज के किसी कॉम्बिनेशन के फॉर्म में है ना। तो इस टाइप के जो फॉर्मूले होते हैं इनको हम बोलते हैं रिकरेंस रिलेशन। जैसे ये एक रिकरेंस रिलेशन है, ये भी रिकरेंस रिलेशन है, और एक दो नहीं, जरूरी नहीं है साथ में 3 टर्म पे भी डिपेंड कर सकती है, अपनी प्रीवियस 4 टर्म्स पे भी डिपेंड कर सकती है। तो ये सब क्या बनाएंगे, रिकरेंस रिलेशन बनाएंगे। अब रिकरेंस रिलेशन का एक और एग्जांपल है वो रिडक्शन फार्मूले, जो हम आगे निकालना सीखेंगे अलग अलग एक्सप्रेशंस के लिए, अलग अलग वैल्यूज के लिए। स्पेशली हम लोग इंटीग्रेशन के लिए इंटीग्रेशन करने वाले रिडक्शन फार्मूले की हेल्प से। ठीक है, और x की वैल्यू होगी ना यहाँ पे,
पॉइंट पे x की वैल्यू ऐसे कुछ बेसिक चीजें हैं जैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट, सबको पता होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट कैसे करते हैं, बताने की जरूरत नहीं। ये वाला पैराबोला तो प्लस माइनस, तो प्लस का हो जाएगा 2√ay। इंटीग्रेशन बाय पार्ट सबको आता है करते हैं। ये स्ट्रिप हो, ये स्ट्रिप करके dx मिल गया। अब स्ट्रिप को रन करा, ऊपर से नीचे से ऊपर तक ले आएंगे, यहाँ इस पॉइंट से ले आएंगे इस पॉइंट तक, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या बाय हो गया, पार्ट नीचे वाले पॉइंट पे ट्वेल्थ में पढ़ा होगा y कितना है बोलो, 0 कितना है, 0। तो इस पॉइंट पे y कितना है बोलो, सिंपल सा फार्मूला, जैसे दो फंक्शन है आपके u इंटू v, इसका इंटीग्रल करना है, कैसे करते हैं? ऑब्वियसली u और v x के फंक्शन, नहीं कैसे करते हैं? एक फंक्शन जिसको मैं फर्स्ट फंक्शन बोलूँगा u और v को बोलूँगा सेकंड फंक्शन, कितना हो गया, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन 16 माइनस, अब क्या करते हैं फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ 4। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं कि u1 मैं डेरिवेटिव्स को डैश से रिप्रेजेंट करूंगा और इंटीग्रल को सबस्क्रिप्ट में लिख के रिप्रेजेंट करूंगा। जैसे इंटीग्रल ऑफ v, मतलब v का एक बार इंटीग्रल, v का एक बार इंटीग्रल है तो मैं इसको लिखूंगा v1, ठीक है। तो v1 का मतलब क्या निकालोगे आप, एक बार इंटीग्रल, डिफरेंशिएशन नहीं, डेरिवेटिव को डैश लगा के रिप्रेजेंट करूंगा, देन इंटीग्रल ऑफ du by dx, du by dx मतलब u डैश, और इंटीग्रल ऑफ v मतलब v1, तो ये इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। याद आया कुछ? तो जब y 0 होगा तो x भी 0 होगा। तो ये लगभग हर प्रॉब्लम में यूज होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट रिडक्शन फार्मूले, ठीक है। अब हम कुछ स्टैंडर्ड रिडक्शन फार्मूले डेराइव करने जा रहे हैं, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उसको। जैसे जो पहला है रिडक्शन फार्मूला इंटीग्रेटेड फंक्शन का, और दूसरा काम डेराइव, ठीक है, द रिडक्शन फार्मूला। तो ये स्ट्रिप को नीचे से ऊपर तक ले आएंगे, कहाँ तक ले आएंगे, 0 से 4a तक, कहाँ तक ले आएंगे, इंटीग्रल ऑफ sin to the power nx dx कामा n क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 से बड़ा इसलिए कि n इक्वल टू 1 लोगे अगर तो इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। तो बताइए दूसरा ये कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो रिडक्शन फार्मूले हैं वो इस फॉर्म में होते हैं, किस फॉर्म में, रिकरेंस रिलेशन के फॉर्म में। तो ऑब्वियसली इसमें हम जो रिकरेंस फार्मूला बनाएंगे, क्योंकि हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो रिकरेंस फार्मूला हमको एटलीस्ट 2 से चालू करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होगा a2 अपनी प्रीवियस वैल्यू a1 के फॉर्म में आएगा। अब a1 अपनी प्रीवियस वैल्यू a0 के फॉर्म में तो आएगा नहीं, क्योंकि n हमारा नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर 0 होता नहीं, इसीलिए n को हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। मैंने ऊपर समझाया था ना कि आपको कि ये 2 से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ। a1 नोन रहता है यूजुअली, जैसे a1 क्या है, जैसे मैं इसको लिखता हूँ, देखो जैसे मैंने लिखा लेट, मान लो कि in, इसको मैं in बोल रहा हूँ, किसको, इंटीग्रल ऑफ sin टू द पावर nx dx। तो i1 आपको नोन है, i1 नोन है, क्यों नोन है, क्योंकि i1 बराबर क्या आएगा, n इक्वल टू 1 रखोगे तो इंटीग्रल ऑफ साइन होता है माइनस कॉस, तो वो तो नोन ही हमको है ना। और हम इसके आगे के जैसे i 15 निकालना, मतलब इंटीग्रल ऑफ साइन टू द पावर 15x, तो उसके लिए हम रिडक्शन फार्मूला बनाने जा रहे हैं। अब इसको कैसे बनाते हैं, तो इसमें कुछ नहीं करना है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन यूज करना है आपको दवाई से, ठीक है। नाउ वी नो दैट, बस एक्चुअली हमें करना कुछ नहीं, हम ये ट्राई करेंगे कि जो भी in होगा हमारा, जो भी इंटीग्रल होगा n पे, इसमें n आएगा, ध्यान रखना इंटीग्रल में आएगा n, तो हम इंटीग्रल के किसका फंक्शन मान लेंगे, n का, मतलब
फिर ले सकते हैं जो भी इंटीग्रल जिसका रिडक्शन फार्मूला बनाना है उसको आई एन मान लेना आप और आई एन मान के स्टार्ट कर देना। अब हमारा पर्पस क्या रहेगा वो ध्यान देना। हमारा पर्पस ये रहेगा कि जो आई एन की वैल्यू है इसको किसी तरीके से आई एन माइनस वन या आई एन माइनस टू या फिर दोनों या फिर आई एन माइनस वन आई एन माइनस टू या आई एन माइनस थ्री तीनों या फिर चारों के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम ले आए आई एन की वैल्यू को। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, देखो इसको मेरे को आई एन माइनस वन के फॉर्म में लेना है। आप देखो इधर आई एन माइनस वन क्या होगा, क्या होगा बताओ आई एन माइनस वन। मतलब सिंपल सा लॉजिक है, ऐसा कुछ वो नहीं है कि कुछ भी कहीं से भी कर दूंगा, लॉजिक है हर चीज़ के पीछे। आई एन माइनस वन क्या होगा, ये होगा साइन की पावर एन माइनस वन डी एक्स। मतलब आपको क्या करना है कि ये जो इधर राइट हैंड साइड है इसको इसमें साइन की पावर n से कम करके n माइनस वन में इसको लाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम देखो ये करते हैं कि मैंने इसको लिखा, क्या लिखा कि साइन की पावर n माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, बाय पार्ट इंटीग्रेट करूँगा इसको। बाय पार्ट इंटीग्रेट करने से होगा क्या, बाय पार्ट इंटीग्रेट करने में आप फार्मूला देखो ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला। इसमें u और v दो फंक्शन होते हैं, हमारे पास दो फंक्शन होगा, एक साइन टू द पावर n माइनस वन एक्स और एक हो गया साइन x। अब इसमें जो फर्स्ट फंक्शन होता है हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, अगर आप ध्यान दो तो u एज इट इज, फिर अंदर ये देखो u का डिफरेंशिएशन। तो हमको मालूम है कि जब डिफरेंशिएशन करते तो पावर रिड्यूस होती है, कम होती है। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन x टू द पावर n माइनस वन होता है। तो हम उसको u मानेंगे जिसकी पावर आपको डिक्रीज करना है, रिड्यूस करना है, तभी रिडक्शन फार्मूला बनेगा, है ना। तो हमें साइन की पावर को रिड्यूस करना है, तो साइन की पावर n माइनस वन को मैं क्या मान लूँगा, u मतलब फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, और ये अप्लाई कर दूंगा बाय पार्ट इंटीग्रेशन। अभी देखो तुम इसको समझते जाओ, सब समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। और इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, अब ऐसा करने का क्या फायदा होगा भी आपको समझ में आ जाएगा। विद u किसको मानूंगा, u मानूंगा साइन टू द पावर n माइनस वन को, है ना, और v किसको मानूंगा साइन x को। अब क्वेश्चन टू क्वेश्चन हमारी जो टैक्टिस है वो वेरी कर सकती है कि किसको यू ले लेते किसको नहीं लेते, डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम। आप जब करोगे दो चार प्रॉब्लम तो खुद को समझ में आना, आप खुद ही बताने लग जाओगे सर इसको यू मानो उसको यू मानो, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। आई एन बराबर क्या आएगा देखो, यू एज इट इज, यू मतलब साइन टू द पावर n माइनस वन एक्स को लिखेंगे एज इट इज, और v1 मतलब इंटीग्रल ऑफ v मतलब क्या था हमारा, सॉरी साइन एक्स, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ u डैश मतलब u का डेरिवेटिव, u कितना हमारा साइन है, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा बोलो। डायरेक्ट हो क्या है, इंटीग्रल ऑफ साइन को मैं सीधे माइनस कॉस एक्स लिख देता हूँ, क्या दिक्कत नहीं, है ना। हाँ चलो u का डैश मतलब u का डेरिवेटिव करो, तो डेरिवेटिव करोगे तो n माइनस वन आगे, साइन की पावर हो जाएगी n माइनस टू, और फिर साइन का करोगे डेरिवेटिव तो आएगा कॉस एक्स। फिर v1 मतलब साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस। बस अब इसको सिंप्लीफाई करो, आपको रिडक्शन फार्मूला मिल जाएगा। क्या मिल गया, साइन की पावर n माइनस वन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये हो गया है। अब इसका ये माइनस माइनस तो हो गया प्लस, n माइनस वन को बाहर लिख लो, इंटीग्रल के अंदर क्या बचा हुआ देखो, साइन की पावर n माइनस वन एक्स और कॉस कॉस हो गए कॉस स्क्वायर। अब ध्यान देना कि आई एन माइनस वन में या आई एन माइनस टू में या दोनों में किसी में इनको कन्वर्ट करना है। तो जिसमें आई एन माइनस वन लिख के बताया था आपको, ये रहा, इसमें साइन की पावर n माइनस वन आएगी। ठीक है, इसी आई एन माइनस टू में क्या आएगी, साइन की पावर n माइनस टू आएगी। तो आपको ट्राई यही करना है कि आपका जो भी इंटीग्रल के अंदर जो वैल्यू आ रही है, ध्यान देना किसके अंदर, इंटीग्रल के अंदर,
बाहर कुछ भी आए सब चलेगा। इंटीग्रल के अंदर जो आ रहा है वो साइन के फॉर्म में है, क्योंकि हमारा जो आई एन है वो साइन की पावर एन एक्स कॉस एक्स, साइन की पावर एन एक्स डी एक्स है। अब आई एन में कोई कॉस वाली जैसी भी कोई टर्म नहीं है, तो ये कॉस की जो टर्म आ रही है ना इंटीग्रल के अंदर ये वाली, इसको आपको हटाना पड़ेगा। तो हटाना मतलब कैसे हटाओगे इसको, सिंपल है, कॉस स्क्वायर एक्स है उसका फार्मूला लगा दो, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दो, तो जो भी इंटीग्रल के अंदर बचेगा वो सब साइन के फॉर्म में आ जाएगा। तो क्या फार्मूला लगाएंगे कॉस स्क्वायर एक्स का, एन माइनस टू, सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स को लिख देना वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बस हो गया हमारा काम। इसको मल्टीप्लाई कर लो, है ना, माइनस साइन एंड माइनस वन एक्स कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो ये वन में मल्टीप्लाई करो बताएगा साइन टू द पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स, फिर माइनस ये हो जाएगा साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स। ठीक है, बस हो गया हमारा काम। ये फर्स्ट टर्म को ऐसे लिख दो, ये तो बस ये देखो ये क्या चीज़ है, व्हाट इज दिस, ये वाली चीज़ बताइए, ये वापस से आई एन आ गया, तो इट इज़ नथिंग बट आई एन। ठीक है, और ये जो है ये क्या है, ये आई एन माइनस टू हो जाएगा, ये आई एन है तो ये आई एन माइनस टू हो गया। ठीक है, समझ में आया, समझ में आ गया, बस। तो फिर अब इसकी साइड चेंज कर लो और आई एन की वैल्यू निकाल लो। अब ये आई एन क्या है, देखो माइनस का माइनस आई एन और इंटू वन माइनस वन है, इसको इधर ले आना तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा आई एन प्लस एन माइनस वन आई एन इज इक्वल टू, ये आई ए, ये तो फर्स्ट टर्म तो इसे लिख देता हूँ मैं, साइन टू द पावर एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स और एन माइनस वन आई एन माइनस टू, यहाँ से आई एन की वैल्यू निकाल लेना। ये आई एन कॉमन लोगे तो वन वन कैंसिल हो जाएगा, एन बचेगा, एन को अपॉन में भेज देना होगा। तो ये इस तरीके से फार्मूला बन गया हमारा, ये एन इधर आ गया अपॉन में प्लस, है ना, ये रिडक्शन फार्मूला आ गया काय का, और एन क्या है इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 लेना पड़ेगा आपको। थ्री क्यों लेंगे इनको, बताओ, एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 क्यों लिया मैंने, 2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हाँ ये एन माइनस टू है यहाँ पर इसलिए, है ना, और यहाँ पर क्या लिखा था उसने सवाल में, लिखा था एन ग्रेटर देन 2, तो फिर जब इसमें तो खाली आपको जो वैल्यू मिलेगी आई की वो एन इक्वल टू 3 के लिए और 3 से बड़े के लिए मिलेगी, तो फिर 2 का क्या करें, तो 2 का हमको अलग से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एन बराबर अगर हम 2 रखते मान लो तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, और साइन स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है सबको पता है, तो उसको अलग से बताने की जरूरत नहीं। तो ये फार्मूला बनाया मैंने, रिडक्शन फार्मूला। आप देख रहे हो आई एन की वैल्यू किसके फॉर्म में आ चुकी है, उसकी प्रीवियस टर्म के फॉर्म में आ चुकी है ना। तो ये काय का रिडक्शन फार्मूला है, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, मैं दूसरे तरीके से भी लिख के बता रहा हूँ, और आई एन मतलब साइन की पावर एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, आई एन माइनस टू मतलब साइन माइनस टू, ये साइन टू द पावर, माय गॉड, साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स के इंटीग्रल जो होता है उसके लिए हमने रिडक्शन फार्मूला बना दिया। ठीक है, क्लियर, समझ में। अब इसको यूज कैसे करते हैं, अब आप
इसका यूज़ देखोगे तो आपको इसका सिग्निफिकेंस समझ में आ जाएगा कि हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, इसका क्या फ़ायदा है ना। तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पर, इवेल्युएट, वैल्यू निकालो किसकी, sin टू द पावर 7 x dx की, ठीक है। अब देखो इसको हम रिडक्शन फार्मूले की हेल्प से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वी नो दैट इफ आई एन इक्वल टू, अगर आई एन हम क्या मान लें, ये मान लें साइन की पावर एन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रल मान लें, देन अगर ऐसा मानते हैं तो आई एन की वैल्यू क्या होती है, अभी हमने सॉल्व करके निकाली, माइनस साइन टू द पावर एन माइनस वन एक्स कोस एक्स अपॉन एन प्लस एन माइनस वन अपॉन एन और आई एन माइनस टू, ये निकाला था हमने, है ना। अब बताओ इसमें n बराबर क्या रखूँ, हमारा क्या, हमको जो निकालना है जिसकी वैल्यू हो क्या है साइन टू द पावर 7, तो n इक्वल टू इसमें रख देंगे 7, तो n बराबर 7 रखो इसमें, n इज इक्वल टू 7, क्या मिलेगा आपको, i7 इज इक्वल टू 7 रखोगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि n माइनस वन पावर 7 रखा था, 7 आ गया, n माइनस वन मतलब 6, n मतलब 7, ये हो जाएगा i7 माइनस टू, 7 माइनस टू मतलब 5। अब इसमें i5 आ गया, तो i5 की वैल्यू भी निकालना पड़ेगी, अब i5 की वैल्यू निकालना है तो इक्वेशन 1 में n बराबर 5 रख दो, बस ऐसे करते जाना है आपको, n इक्वल टू 5 एन 1, तो आपको i5 मिलेगा, क्या मिलेगा, साइन की पावर क्या आएगी, n माइनस वन एन 4, cos x बाय n रख रहा 5, फिर यहाँ कितना आएगा 4/5 n माइनस वन बाय n, और ये हो जाएगा i3, y3 आ गया, i3 की वैल्यू निकालना तो n बराबर 3 रख दो, इक्वेशन 1 में 3 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, 3 से छोटा नहीं रख पाएंगे बस, तो मिलेगा हमको i3, क्या मिलेगा i3 माइनस साइन 3 माइनस वन मतलब 2 cos x बाय n मतलब 3 प्लस 2/3 और यह हो जाएगा i1। अब i1 की वैल्यू हम उस फार्मूले से नहीं निकाल सकते, तो i1 की वैल्यू निकालने की जरूरत भी नहीं है, वो तो हम सिंपल ऐसे निकाल लेंगे। i1 क्या होगा हमारा, ये देखो in क्या है हमारा, इंटीग्रल साइन की पावर है, तो ये हो जाएगा साइन की पावर 1 मतलब साइन, और ये इंटीग्रल हमको पता है क्या होता है, इंटीग्रल साइन का इंटीग्रल क्या आएगा, माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा माइनस 2/3 कॉस। बस कुछ नहीं करना है, ये सारी वैल्यूज उठा के रखते जाना है, इस i3 की वैल्यू पाए में रखेंगे i5 में, यहाँ पे 3 में, तो आपको i5 मिल जाएगा, फिर जो i5 मिलेगा उसकी वैल्यू 2 में मतलब i7 में रख देना तो i7 मिल जाएगा, तो मैं सारी वैल्यू रख के बता रहा हूँ आपको, है ना। दीज वैल्यूज इन 2, अब देखो डायरेक्ट रखूँगा मैं सब एक साथ, 2 में क्या था हमारा i7, तो ये लिखा मैंने i7 इज इक्वल टू क्या था, माइनस साइन टू द पावर 4 सॉरी साइन टू द पावर 6 x cos x डिवाइडेड बाय 7 प्लस 6/7। अब 6/7 के साथ क्या था, देखो इधर यह था i5, अब i5 की वैल्यू ये लिखी है क्वेश्चन 3 में, वो रख रहा हूँ मैं, माइनस साइन की पावर 4 cos डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4/5 एंड देन i3, तो i3 की वैल्यू आपको पाई में मिलेगी, i3 की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर, ये लिखिए, तो i3 की जगह उसकी वैल्यू रख रहा हूँ, वो कितनी है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स बाय 3 माइनस 2/3 कॉस एक्स। समझ में आया कुछ कि नहीं आया,
बस इसको सिंप्लीफाई कर लो तो कितना बनेगा साइन की पावर 6x cos x बाई 7 प्लस 6/7 से मल्टीप्लाई करते हैं अपन अंदर, चलो तो 1/1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस कितना आएगा ये 6 साइन टू द पावर 4x cos x और 7 इंटू 5 मतलब 35, फिर 6/7 इंटू 4/5 इसको मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा 24/35 और अंदर से आप चाहो तो 3 और कॉमन आ जाएगा तो 35 इंटू 3 या 3 से 24 को कैंसिल कर दो, सबसे बढ़िया है ना। 3 से 24 को कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा 8 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 35। 8/35 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देना तो क्या आएगा 8/35 से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos x और माइनस माइनस प्लस 8/35 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 16/35 और cos x ये भी माइनस मैंने प्लस का लिख दिया, समझ में आ गया। ये काय की वैल्यू निकाली मैंने, इट इज द वैल्यू ऑफ I7 मतलब इंटीग्रल ऑफ साइन टू द पावर 7x dx। क्लियर, कोई डाउट लग रहा हो पूछ लो। मैंने थोड़ा सा इसको डायरेक्ट कर दिया, ये सारी वैल्यू एक बार में रख दी है ना। आपको और स्टेप बाय स्टेप जैसे समझना हो तो PDF में देखना, मैंने एक एक बिल्कुल स्टेप करके लिखी है ताकि आपको समझ में और अच्छे से आ जाए। अदरवाइज अब आप अगर समझ सकते हो तो ये अच्छा है, ये शॉर्ट में हो जाता है, छोटे से सारी वैल्यूज एक साथ सब्स्टिट्यूट कर दो बस, ठीक है। समझ में आ गया, कोई डाउट है? चलो टाइम हो गया मेरे ख्याल से तुम्हारा। चलो कल से फिर अपन और दूसरे रिडक्शन फार्मूले भी सीखेंगे, जैसे अभी साइन का सीखा वैसे कॉस का सीखेंगे और टेन का, और बहुत सारे आएंगे आगे, ठीक।